आज से पेट्रोल 1 रुपये 86 पैसे सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 259 रुपये 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। नई कीमत 262 रुपये 75 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 97 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। वज़ीर आज़म के ऐलान के मुताबिक मिट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपये 15 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। हमें हुकूमत से तो कहते कि मस्जिद भी 10-15 रुपये और भी सस्ता कर दे। पेट्रोल तो सस्ता हुआ था, लेकिन ये बिल्कुल जो है ना होने की बराबर पे, क्योंकि 1 रुपये 2 रुपये जो है ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी पेट्रोल 1 रुपये सस्ता हुआ है, 1-1.5 रुपये, तो जब महंगा करते हैं लोग तो बहुत महंगा कर सस्ता करते थे, 1-1.5 रुपये सस्ता करते हैं। थैंक यू सो मच। बढ़ाएंगे 10 रुपये, कम हुआ 1 रुपये, इनका ये भी आसान है, ये भी सर माथे पे। बहुत ज़्यादा कम हो गया, इकट्ठा ही 1 रुपये 86 पैसे। वेरी गुड हुकूमत। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि 1 रुपया 86 पैसे कटे हैं। ऊँट के मुंह में जीरे वाली मिसाल है ये तो। 1 रुपये कम किया, 15 दिन बाद फिर ये 5 रुपये बढ़ा देंगे। इस तरह बढ़ाते हैं उस तरह कम भी करना चाहिए उस हिसाब से। शहरियों का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद कम करने का मुतालबा। खाने पीने समेत रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतें भी कम करने का मुतालबा किया। कहा कि असल रिलीफ IPPs को लगाम डालने से मिलेगा। IPPs पे लगाम दे तो आवाम को फ़ायदा होगा। पहले ही बिजली के बिलों से देखे ना आवाम पिस रही है, इधर से करेंगे वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट उधर लग के आ जाएगी। ये बढ़ाने के टाइम तो बढ़ाते हैं एकदम, कीमतें 15-15 रुपये बढ़ा देते हैं, और कम करने के टाइम पे 1 रुपया 86 पैसे कम किए। आज से LPG की फ़ी किलो कीमत में 7 रुपये इजाफा। नई कीमत 244 रुपये किलो हो गई। LPG के 11.8 किलो के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2,879 रुपये मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नवाज शरीफ की वफाकी और पंजाब हुकूमत को अखराजात में कमी की हिदायत। नून लीग के आला सतह के इजलास में कहा कि नून लीग के दोनों हुकूमतें अपने अखराजात का जायज़ा लें, जहां गुंजाइश निकलती हो निकालें और उसे आवाम को रिलीफ देने के लिए इस्तेमाल करें। आवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए कोई कसर न छोड़ी जाए। इजलास में पंजाब और इस्लामाबाद में इसी साल बल्दियाती इंतखाबात करवाने का फैसला। मॉडल टाउन लाहौर में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरीम नवाज और वफाकी और सूबाई वज़रा ने शिरकत की। माफ़ी नहीं तो मुज़ाकरात भी नहीं। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास के बाद एहसन इकबाल ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के इम्कानात पर 2 टोक मौक़िफ़ रख दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI से उस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते जब तक वो 9 मई पर माफ़ी ना मांगे। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के हक़ में नहीं। महमूद खान अचकज़ई से भी जो बातचीत चल रही है, मैं उस टीम का मेंबर नहीं। मौलाना फजल रहमान से शहबाज शरीफ की मुलाकात के सवाल पर एहसन इकबाल ने कहा कि वज़ीर आज़म दीगर रहनुमाओं से भी मिलेंगे। नवाज शरीफ के लंदन जाने के सवाल पर बोले कि अभी जाने का प्रोग्राम हतमी नहीं, ज़रूरत हुई तो इलाज के लिए लंदन जाएंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 रिश्तेदारों की बाहिफाजत रिहाई। ISPR के मुताबिक रिहाई में कबायली माहिदीन और मकामी मुअज़्ज़िज़ीन ने अहम किरदार अदा किया। तमाम मग़वी बाहिफाजत घर वापस पहुँच गए। महकमा मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन का 8वां अलर्ट जारी कर दिया। समंदरी तूफान असना सिंध की साहिली पट्टी से दूर हो गया, मगर बलोचिस्तान के साहिली इलाकों को अब भी खतरा। बलोचिस्तान के माहीगीरों को आज भी गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। सिंध के माहीगीर आज से अपनी सरगर्मियाँ शुरू कर सकते हैं। आज बलोचिस्तान की मुख्तलिफ अजला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। एक समंदरी तूफान ख़त्म हुआ तो दूसरा तैयार। मानसून का दूसरा सिस्टम खलीज बंगाल में तैयार हो रहा है। ये समंदरी तूफान भारतीय रियासतों गुजरात, राजस्थान पर असरअंदाज होगा। आइंदा 3 से 4 रोज़ में मशरक़ी सिंध तक पहुँच सकता है। शिमाल बलाई बलोचिस्तान में गैर मामूली बारिशों से तबाही। कई अजला में मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट सर्विसेज और बिजली की सप्लाई मअतल। हुकाम के बालाई इलाकों में लेवीज़ वायरलेस सिस्टम के ज़रिए राब्तों की कोशिश। चमन, क़ला अब्दुल्ला, क़ला सैफुल्ला ज़ियारत में सैलाब से बागात और फसलों को नुकसान पहुँचा। चारों अजला में कई किलोमीटर सड़कें, पुल और मुतादिद घर रैलों में बह गए। एक बच्चा जमहार। हुकूमती कंट्रोल रूम के मुताबिक क़ला अब्दुल्ला और क़ला सैफुल्ला में सैकड़ों बेघर अफराद खुले आसमान तले मौजूद।
चंद में शीलाबाग के तारीखी रेलवे टनल तबाह हो गई, राबता सड़क भी तबाह हो गई। सैलाबी रैलों से हरनाई कोयटा रोड पर ट्रैफिक मअतल। नसीराबाद, झलमगजी और बोलान के ज़मीनी राब्ते कट गए। रबी केनाल में शगाफ, दर्जनों देहात ज़ेरे आब। सिंध बलोचिस्तान सरहद पर लेविस चेक पोस्ट सैलाबी रैले में बह गई। बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल से मुतासर सिंध के शहर सजावल में घर गलियां और मोहल्ले ज़ेरे आब आ गए। मुतासर घरों के रिहायशी नकासी आब के साथ खाने पीने की अशिया के लिए भी इमदाद के मुंतज़िर। दादू बदीन और सांगड़ में भी सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले आ गए। काचू में 150 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता कट गया। लोगों ने कश्तियाँ इस्तेमाल करना शुरू कर दी। हैदराबाद और ठट्ठा के बहुत से इलाकों से भी पानी का निकास नहीं हो सका। हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर बारिश का पानी जमा हो गया। नवाबशाह में बारिशों से कपास की फसल को नुकसान पहुँचा। कीथर पहाड़ी सिलसिले में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी पानी से हब डैम भी भर गया। अतराफ की आबादी को एहतियातन खाली करा लिया गया। जामिया कराची की सिंडिकेट का वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद इराकी की सदारत में इजलास। तर्जमान जामिया कराची के मुताबिक सिंडिकेट इजलास में अनफेयर मीन्स कमेटी की जानिब से रिपोर्ट पेश। एक तालिब इल्म की डिग्री और इनरोलमेंट की मनसूखी की सिफारिश की गई थी। अरकान ने सिफारिशात की मंजूरी दे दी। सिंध पुलिस ने जामिया कराची सिंडिकेट के रुकन और एसोसिएट प्रोफेसर रियाज अहमद को 4 घंटे हिरासत में रखकर रिहा कर दिया। असासा अहले खाना और तलबा के थाने पहुंचने पर उन्हें रिहा किया गया। प्रोफेसर रियाज का कहना है कि कई घंटों तक मुख्तलिफ थानों में घुमाया गया। तर्जमान ईस्ट पुलिस का कहना है कि डॉक्टर रियाज को थाना आर्टिलरी मैदान में 2017 में दर्ज मुकदमे में बहादुराबाद थाने लाया गया। उन्होंने मुकदमे में बरी होने का बताया। तस्दीक होने पर उन्हें छोड़ दिया गया। अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची का पीर के रोज़ क्लासेस के मुकम्मल बाइकआउट और यौम सियाह का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि अब आवाम का पैसा आवाम पर ही खर्च हो रहा है। पंजाब काबीना ने आवाम दोस्त प्रोग्राम की मंजूरी देकर तारीख साज इकदाम किया। मरीम नवाज की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। मरीम नवाज ने कहा कि माजी में आवाम का पैसा आवाम पर खर्च नहीं किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि बिजली के बिलों में फी यूनिट 14 रुपये का रिलीफ आवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका है। पंजाब में मजमूई तौर पर 35,16,877 बिजली सार्फिन को रिलीफ दिया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब ने बिजली बिलों में रिलीफ की तफसीलात जारी कर दी। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 8,40,000 सार्फिन को रिलीफ दिया गया। मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 6,53,883, फैसलाबाद के 5,06,139, गुजरावाला के 7,31,305 और इस्लामाबाद के 7,85,550 सार्फिन को रिलीफ मिला। मरीम औरंगजेब का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 100 से 200 यूनिट वाले बिजली सार्फिन को 50 अरब रुपए का रिलीफ दिया। वज़ीर आला पंजाब ने मुश्किल मुआशी हालात में भी नामुमकिन काम मुमकिन कर दिखाया। आवाम को मज़ीद रिलीफ देंगे। हुकूमत के पास मौलाना फजलुर रहमान को देने के लिए है ही क्या? तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ़ खोसा का सवाल। ये भी कह दिया कि हुकूमत की डूबती हुई कश्ती का जो भी साथ देगा वो खुद भी डूब जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत का साथ देकर सियासी खुदकुशी नहीं करेंगे। टीवी इंटरव्यू में लतीफ़ खोसा ने कहा कि बानी BTI समेत किसी सिविलियन का मिलिट्री कोड में ट्रायल नहीं हो सकता। हुकूमत बानी BTI का ट्रायल मिलिट्री कोड में करना चाहती है तो अपना शौक पूरा कर ले। माहिर मुआशिया डॉक्टर कैसर बंगाली ने 3 हुकूमती कमेटियों में इस्तीफ़ा दे दिया। वो किफ़ायतशारी, राइट साइजिंग और हुकूमती अखराजात में कमी की कमेटियों के रुकन थे। कैसर बंगाली का कहना है कि उन्होंने अखराजात में कमी के लिए 17 डिवीजन और 50 सरकारी महकमे बंद करने की तजवीज़ दी। अखराजात में कमी के लिए अफसरान की बजाय छोटे मुलाजमीन को निकाला जा रहा है और अफसरान की नौकरियाँ बचाई जा रही हैं। महकमों से बड़े अफसरान को हटाया जाए तो सालाना 30 अरब रुपये बचेंगे। कर्जों की वजह से मईशत वेंटिलेटर पर है। घरेलू बजट तबाह होने से लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं।
नैब रावलपिंडी ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी की जायदादें जब्त करने के लिए एहतसाब अदालत में दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि जुल्फी बुखारी अदालत से इश्तिहारी करार दिए गए हैं। जुल्फी बुखारी की इस्लामाबाद में 34 कनाल और अटक में 1300 कनाल अराजी जब्त करने का हुक्म दिया जाए। जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुश्ताक अहमद को डी चौक से दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया। झेलम के इलाकों दीना और सोहावा में बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग, बारिशों का पानी घरों में दाखिल, फसलें भी तबाह, मुतादिद देहात का ज़मीनी राब्ता कट गया। राजनपुर की बस्ती फासिलपुर में तालिब इल्म सैलाबी पानी से गुजरकर स्कूल जाने पर मजबूर। पंजाब हुकूमत से नकासी आब की अपील। कमालिया में मुसलधार बारिशों ने तबाही मचा दी। घरों की दीवारें और छतें गिरने से मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। दीरवाला की वादी कुमराड में फंसे सयाहों का रेस्क्यू टीमों के पहुंचने पर जियो न्यूज़ का शुक्रिया। कहा कि जियो न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद इंतजामिया हरकत में आई और उनसे राब्ते में है। रेस्क्यू काम के मुताबिक मैसूर सयाहों को बरीकोट पहुंचा दिया गया है। बरीकोट में सयाहों के लिए सरकारी सतह पर 4 कोस्टर भी मौजूद हैं। कोस्टर के जरिए सयाहों को मुतलका इलाकों तक पहुँचाया जाएगा। जख्मी और बीमारों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। बरीकोट के मकाम पर दरिया बुर्द होने वाली दीर कुमराड शाहरा की बहाली का काम जारी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर इराक में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन की वतन वापसी के लिए कार्रवाई। इराक में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन 2 परवाज़ों के जरिए पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुक्काम को पाकिस्तानी ज़ायरीन की फौरी वतन वापसी यकीनी बनाने की हिदायत की थी। कराची के इलाके मलीर सऊदाबाद में स्पेयर पार्ट्स की दुकान में डकैती। सीसीटीवी वीडियो में मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं को लूट मार करते और फरार होते देखा जा सकता है। फरीद कॉलोनी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी। पेशावर में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में तहसील नाजिम मित्रा की तोड़फोड़ का नोटिस। वज़ीर तालीम KP फैसल तरक़ई ने सेक्रेटरी एजुकेशन से रिपोर्ट तलब कर ली। तहसील चेयरमैन और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक चेयरमैन तहसील मित्रा इनामुल्लाह और उसका भाई ऑफिस में आए। वो टीचर का तबादला मनसूख कराना चाहते थे। इस दौरान उन्होंने गालियाँ दी, हमलावर हुए, जान से मारने की कोशिश की। इनामुल्लाह का इल्ज़ाम है कि DEO ने टीचर से रिश्वत तलब की। रिश्वत ना देने पर उस्ताद को ट्रांसफ़र कर दिया गया। कराची के इलाके कारसाज में बाप बेटी को गाड़ी से कुचलने की मुलजिमा के खिलाफ मंशियात के इस्तेमाल का मुकदमा भी दर्ज। नया मुकदमा मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर अदालत से इजाज़त मिलने पर दर्ज किया गया। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक खातून के जिस्म में मेथफेटामाइन आइस की मौजूदगी की तस्दीक हुई थी। तफ्तीशी ऑफिसर को विमेन जेल में अदालती रिमांड पर मौजूद मुलजिमा से तफ्तीश की इजाज़त मिल गई। यूरोप को गैस फराहम करने वाली रूसी पाइपलाइंस नॉर्थ स्ट्रीम और नॉर्थ स्ट्रीम 2 में धमाके अमेरिका, यूक्रेन, पोलैंड और जर्मनी के ताउन से किए गए थे। तुर्क मीडिया का दावा। नॉर्थ स्ट्रीम और नॉर्थ स्ट्रीम 2 में धमाके 26 सितंबर 2022 को हुए थे। नॉर्थ स्ट्रीम को ऑपरेट करने वाली कंपनी के मुताबिक मुरम्मत के काम से मुतल्लिक टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता। पाइपलाइन की तबाही को रूस ने बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी करार दिया था और इसी हवाले से तहकीकात की जा रही है। गजा के बाद मकबूजा मगरबी किनारा भी इसराइली जारहियत की जद में आ गया। जनीन कैंप का मुहासरा जारी। इसराइली फौज ने घरों को मसमार कर दिया, रास्ते खोद डाले। 20 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली ऑपरेशन की आड़ में इसराइली आबादकारों ने फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। गजा के पनाहगुज़ीन इलाकों पर भी इसराइली फ़ौज की बमबारी। मज़ीद 90 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा की दरख्वास्त पर गजा में शीरखार बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन आज से शुरू होगी। जंग में आर्जी वक्फा होगा। कैमरून में OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल का 50वां इजलास। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ने कहा है कि इसराइल को गजा पट्टी की सूरत हाल पर जवाबदेह ठहराने की ज़रूरत है।
सेक्रेटरी जनरल OIC ने कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए तंजीम की जानिब से हिमायत का भी अदा किया। इजलास में सेक्रेटरी ख़ारजा साइरस सज्जाद काजी ने पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत की। OIC में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे सैयद मोहम्मद फवाद शेर भी उनके हमरा थे। सेक्रेटरी ख़ारजा साइरस सज्जाद काजी ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई इसराइली मुहिम जोई पर पाकिस्तान को गहरी तशवीश है। हुर्रियत की अलामत कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी की तीसरी बरसी। हरीफ कॉन्फ्रेंस के रहनुमा की याद में कश्मीर के अतराफ ताज़ियती रेफरेंस मुनक़िद किए जाएंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी का कहना है कि सैयद अली गिलानी अजीम रहनुमा थे। जम्मू कश्मीर के अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए उनका अज़्म गैर मुतज़लज़ल था। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सैयद अली शाह गिलानी ने कश्मीरियों की जद्दोजहद हक़ खुद इरादियत के परचम को हमेशा बुलंद रखा। मसला कश्मीर का हल सिर्फ सलामती कौंसिल की करारदाद और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक निकालना चाहिए। रूस ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा यूक्रेन की जानिब से रूसी इलाके बिलगरोद पर हमले की मजम्मत करे। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात के मुखालिफिन को संगीन नताइज से खबरदार कर दिया। इंडी टेस्ट में पाकिस्तान की पहली इनिंग्स 274 रन पर सिमट गई। साइम अयूब 58, शान मसूद 57, सलमान आगा 54 रन बनाकर नुमाया रहे। बाबर इस बार भी न चल पाए। बाबर ने 31 और रिजवान ने 29 रन बनाए। सऊद शकील 16 रन बनाकर लौट गए। बांग्लादेशी स्पिनर मेहदी हसन मिराज ने 5 पाकिस्तानी बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। दिन के इख्तिताम पर बांग्लादेश ने किसी नुकसान के बगैर 10 रन बना लिए। पाकिस्तान की वर्दरी खत्म करने के लिए उसे मजीद 264 रन दरकार है। पेरिस में जारी पैरा ओलंपिक्स में चीन की बालादस्ती बरकरार। 5 गोल्ड मेडल्स के साथ पहली पोजीशन पर मौजूद। बरतानिया के 4 और ऑस्ट्रेलिया का 3 सोने के तमगों के साथ बिलतरतीब दूसरा और तीसरा नंबर। दोनों बाजों से महरूम भारत की 17 साल शीतल देवी तीरंदाजी के कंपाउंड इवेंट की प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। पाकिस्तान के डिस्कस थ्रोअर हैदर अली की भरपूर ट्रेनिंग जारी। वो 6 सितंबर को एक्शन नजर आएंगे। पाकिस्तान के एहसन अयाज अमरीकी रियासत टेक्सास में जारी कोलीविल ओपन स्क्वाश के फन में पहुंच गए। एहसन अयाज ने सेमीफाइनल में मलेशिया और क्वार्टर फाइनल में आयरलैंड के हरीफों को हराया। कोलीविल ओपन स्क्वाश की मजमूई इनामी रकम $3000 है। पाकिस्तान में घर वालों की मर्जी से शादी का रवाज जाम। 81% पाकिस्तानियों ने अरेंज मैरिज की, जबकि 18% ने पसंद की शादी करने का कहा। गैल पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। अरेंज मैरिज करने वालों में लड़कियों की शरह ज़्यादा। 85% ने माँ बाप की ख्वाहिश पर शादी की, जबकि 14% ने अपनी पसंद से शादी करने को तरजीह दी। लड़कों में 77% ने वालिदैन की बात मानी, जबकि 22% ने अपनी मर्जी से शादी करने का कहा। पसंद की शादी करने वालों में 30 साल तक की उम्र तक के नौजवानों की शरह 21% नजर आई, जबकि 79% अफराद ने वालिदैन की मर्जी से शादी का कहा। 50 साल से ज़ायद उम्र के पाकिस्तानियों में 89% अफराद ने वालिदैन की पसंद को तरजीह दी, जबकि 10% ने ज़ाती पसंद को वालिदैन की राय पर फोकियत दी। और बैनुक़वामी गैलप सर्वे के मुताबिक मर्द शादी के बाद ज़्यादा खुश रहते हैं। अगर ऐसा है और आप भी खुश रहना चाहते हैं तो दिल का रिश्ता ऐप अभी डाउनलोड करें, जहां मौजूद लाखों रिश्तों ने शादी को बहुत आसान बना दिया है।